5/9/68 के दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। शास्त्र कहा जाता है शासन करने वाले विधान को। शास माने शासन करना, और शासक बनता है शासन करने वाले को कहा जाता है। तो पुस्तक शासन करेगी, शासक के रूप में कोई पुस्तक होगी, जड़ पुस्तक, या चैतन्य आत्मा शासन करेगी? चैतन्य आत्मा ही शासन कर सकती है। उन शासन करने वाले शासकों के द्वारा बनाए हुए जो भी विधान हैं वो तो जड़ पुस्तक के रूप में बनाए जाते हैं, लेकिन असली शासन करता तो चैतन्य होता है ना। तो दुनिया में जितने भी अच्छे से अच्छे शासक हुए हैं, उन शासन करने वालों में सबसे अच्छा शासन करने वाली माता, उसका नाम दिया है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। और वो भगवत गीता भी जो गाई हुई है वो किस समय की यादगार है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में वो गीता माता और गीतापति भगवान दोनों ने ही मिलकर के जो दुनिया में शासन किया है वो सर्वश्रेष्ठ शासन है। परंतु मनुष्यों ने उस शासन करने वाली गीता का भी पॉल्यूशन कर दिया, जिसे दुनिया में नेचर कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है। भगवान को प्रकृति पति कहा जाता है। प्रकृति हमारी माता है, परंतु जब प्रकृति का पुरुष से कनेक्शन लोप हो जाता है, जो परम पुरुष कहा जाता है, तो जो और नंबरवार पुरुष हैं नर हैं, जो गीता को पॉल्यूट करते हैं। अर्थात प्रकृति को पॉल्यूट करते हैं, नेचर को पॉल्यूट करते हैं। उससे फिर 5 तत्वों का पॉल्यूशन बढ़ता है। वो 5 तत्व भी वास्तव में कोई जड़ मात्र नहीं है। जल वायु अग्नि आकाश, शास्त्रों में लिखा है ये देवताएं हैं,
जिनको रावण संप्रदाय ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। रावण ने उन देवताओं को भी, जल वायु अग्नि आकाश, इनको भी अपनी चारपाई की पाटी से बांध कर रखा था। लेटे लेटे ही इशारा करता था, ए अग्नि देवता अपना काम करो, और उंगली का इशारा हुआ। सारे शहर में लाइट अपना काम करती है। उंगली का इशारा होता है, जल देवता अपना काम करने लग पड़ता है। आज रावण संप्रदाय ने साइंस के बल पर सारी सृष्टि के 5 तत्वों को बांध रखा है। इन 5 तत्वों का संघात प्रकृति माता है। वो पोल्यूट हो चुकी है, जिसका मूल कारण है कि भारत में जिसे भगवान माना गया, उस गीतापति भगवान की गीता माता को बच्चों ने पोल्यूट किया, तो सारी दुनिया में पॉल्यूशन पैदा हो गया। जो भी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जो भी मनुष्य मात्र हैं, उस झाड़ में पहला पत्ता कौन है? कृष्ण की आत्मा। कृष्ण की आत्मा से ही ये फाउंडेशन चालू होता है, जिसके कारण आज सारे भारतवर्ष में लोग कृष्ण को भगवान माने बैठे हैं, परम पिता समझते हैं, परमेश्वर समझते हैं। वास्तव में कृष्ण तो इस सृष्टि रूपी झाड़ का पहला पत्ता है, मनुष्य सृष्टि का पहला भाई है, बड़ा भाई है, दादा है। कलयुग में दादागिरी बहुत चलती है। गांव-गांव में, शहर-शहर में, दुनिया में, बड़े-बड़े महानगरों में, जो महान देश कहे जाते हैं, उनमें भी अमेरिका जैसे दादागिरी दिखाई रहा है। तो कृष्ण बच्चा जब तमो प्रधान बनता है, तो गीता माता का पति बन करके बैठ जाता है। वो कृष्ण बच्चा भी समझता है, ये गीता मेरी मुट्ठी में है, मेरे कंट्रोल में है। जब सृष्टि का बेहद का बाप और उसके संबंध में रहने वाला बेहद का बच्चा जब ऐसे वाइब्रेशन बना लेता है, तो सारी सृष्टि में, घर घर में, एक एक परिवार में जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो सब खुदा न खास्ता अगर बाप न रहे या बाप विदेशी बन जाए
या कहीं खो जाए तो वो बच्चा माता को अपने कंट्रोल में करके बैठता है। घर घर में माताएं कंट्रोल्ड हैं, माताएं भी उस बच्चे से प्रभावित हैं। प्रभावित को प्रजा कहा जाता है। माता रचना होना चाहिए या रचयिता होना चाहिए? माता की स्टेज तो रचयिता की है, बाप के साथ है, बाप के साथ सहयोगी है। तो जैसे बाप रचयिता है, बाप बीज बोता है, माता उस बीज को धारण करती है, 9 महीने पालन करती है, जन्म का दुख भोगती है। जो पालना बाप नहीं कर सकता है वो पालना माता करती है। शिशु की पहली पढ़ाई लिखाई जो कोई टीचर नहीं कर सकता प्यार से, वो माता ही करती है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, पालना लेते लेते, तो वो रचयिता माता पिता अपने सारे जीवन की कमाई उस बच्चे को सौंप करके चले जाते हैं। तो ऐसे माँ बाप की तो कितनी मान्यता होनी चाहिए। उसमें भी माँ की मान्यता तो भारतवर्ष में, भारतीय शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। माता के लिए खास कहा जाता है, माता को माता न भवति। बच्चा कैसा भी हो, लूला लंगड़ा हो, कुपत्ता हो, चोर डकैत हो, लेकिन माता की ममता उस बच्चे को अपनी गोद से अलग करने की नहीं होती। उस बच्चे को ममता दे में पालना देती रहती है। आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। इतना त्याग माता के अंदर होता है। उसी माता को बच्चे अपने कंट्रोल में लेकर के बैठते हैं। ऐसे कंट्रोल में लेते हैं जैसे कि उस माता के पति बनकर के बैठे हुए हो। ये तो घोर अनर्थ हो गया। भारतवर्ष में जब ऐसी हालत हो जाती है कि कृष्ण को ही गीतापति भगवान मान लिया जाता है, तो सब भारतवासियों की दुर्गति नहीं होगी तो सदगति होगी, और भारतवासियों की दुर्गति होगी तो सारी दुनिया की दुर्गति कोई रोक नहीं सकता। सब धर्म दुर्गति को पाए हुए हैं, सब की मेंटलिटी नीचे गिरी हुई है। ये रहस्य भगवान बाप आकर के खोलते हैं। बच्चे, गीता का भगवान इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण नहीं है, बल्कि उस पहले पत्ते को जन्म देने वाला गीतापति भगवान है। वो मनुष्य सृष्टि का पिता है। उस मनुष्य सृष्टि के आदि पिता में परम पुरुष शिव, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, अभुक्ता है, अजन्मा कहा जाता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो प्रवेश करके विश्व पिता का पार्ट बजाता है। इसलिए गीता को
सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। वो विश्व पिता है। जब आता है षष्ठी पर तो इस षष्ठी पर सारे विश्व का पालन पोषण का कार्यभार करता है, अपने हाथ में लेता है और माता भारत में घर संभालती है। माता का काम ही होता है घर संभालना। भारत को माता कहा जाता है। और देशों में उस माता की इतनी मान्यता नहीं है। विदेशी गॉड फादर को मानते हैं या गॉड मदर को मानते हैं? गॉड फादर को मानते हैं। अगर गॉड मदर को भी मानते होते तो जब से ये विदेशी इस दुनिया में आए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, तब से प्रकृति का पॉल्यूशन नहीं करते, आक्रामक नहीं बनते, दूसरे के देशों पर, दूसरे राज्यों पर हमला नहीं करते। इन विदेशियों के प्रभाव में भगवान बाप का पहला बच्चा कृष्ण आ जाता है। पहला पत्ता जब प्रभावित होता है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला पत्ता है, तो सारा भारत प्रभावित हो जाता है। सभी भारतवासी प्रभावित हो जाते हैं। जो भी 33 करोड़ देवताएं गाए हुए हैं भारत के, वो सब एक एक करके विदेशियों की चपेट में आते हैं, प्रभाव में आते हैं और दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं। भारतवासी ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए। जो दूसरे धर्म के पक्के हैं, जो आत्माएं द्वापर युग से डायरेक्ट ऊपर से आती हैं और धर्मों में अपना राज्य जमाती हैं और देशों में पनपती हैं, वो आत्माएं कभी कन्वर्ट नहीं होती। क्रिश्चियंस कभी हिंदू नहीं बने होंगे, बौद्धी कभी हिंदू नहीं बने होंगे, मुसलमान हिंदू नहीं बने होंगे, लेकिन भारतवासी 2500 साल की हिस्ट्री बताती है। जिन भारतवासियों को नर से नारायण तुल्य देवता भगवान ने बनाया था गीता ज्ञान देकर, गीता में ज्ञान ही है। नर अर्जुन को नर से नारायण बनाने का ज्ञान दिया गया और नारी द्रौपदी को नारी से लक्ष्मी बनने का ज्ञान दिया गया और उन नर नारायण को उनकी सारी प्रजा ने फॉलो किया। यथा राजा तथा प्रजा। वो नारायण और लक्ष्मी ही देवता नहीं बनते हैं। जितने भी भारतवासी हैं वो सब लक्ष्मी नारायण जैसे देवताएं बनते हैं। भगवान आकर के उनको राजयोग सिखाते हैं। विदेशी भगवान को पूरा पहचान नहीं पाते,
क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्म ऐसे किए हुए हैं जिनके एवज में उनको ऐसी बुद्धि मिलती है कि भगवान की गहराई से जो पहचान होनी चाहिए वो नहीं पहचान पाते। भगवान तो आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। ये जो भी विदेशी हैं, विधर्मीय हैं, वो सब निवृत्ति मार्ग को फॉलो करने वाले हैं, प्रवृत्ति मार्ग को नहीं मानते हैं। भगवान बाप आएगा तो किसका आधार लेगा? वो तो निराकार है, निरंजन है। उसको पापों का अंजन, पापों का काजल नहीं लगता है, क्योंकि वो अकर्ता है। अच्छे बुरे कर्मों का लेप छेप उसको नहीं लगता। ज्ञान का सागर है, सागर भी न करें कहें, ज्ञान सूर्य कहें। वो कभी किसी से प्रभावित नहीं होता। वो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो सिर्फ कौन से देश में आते हैं? भारत में आते हैं, कोई दूसरे देश में नहीं आते। कारण क्या है? कोई तो कारण होगा। एकमात्र एक ही कारण है कि जो भारत की माताएं हैं, भारत की कन्याएं हैं, उनमें विदेशी कन्याओं माताओं के मुकाबले प्योरिटी का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। ये भारत की कन्याएं माताएं ऐसी गौएं हैं जिन गौओं को माता पिता जिस खूंटे पर जीवन भर के लिए बांध देते हैं, सारा जीवन वहां रह करके अब व्यभिचारी जीवन बिताती है। कोई भी प्रकार का व्यभिचार पसंद नहीं है। इसलिए भारत में भगवान आते हैं। भगवान एवर प्योर है, उसे क्या पसंद होगा? प्योरिटी पसंद होगी। तो बाप आकर के एक ही संदेश देते हैं। वो संदेश कन्याओं माताओं के द्वारा सुलभ होता है। कन्याएं माताएं ही अपने जीवन चरित्र से, अपने मुख की आवाज से, अपनी भगवतमयी दृष्टि से, वाइब्रेशन से जो पवित्रता को संचार करती हैं जीवन में, वो कोई पुरुष मात्र नहीं कर सकता। उन माताओं में जरूर कोई 100% श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ माता भी होगी, जिसका नाम अभी दिया। क्या नाम दिया? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। एक है भगवान की बनाई हुई श्रीमद् भगवत गीता, और दूसरी है मनुष्यों की बनाई हुई गीता। मनुष्यों की गीता पढ़ते पढ़ते 2500 साल हो गए। मनुष्यों की मेंटलिटी, भारतवासियों की तो क्या, दुनिया वालों की भी मेंटलिटी गिरती गई है। मानसिकता गिरी है या ऊंची उठी है? गिरी है।
तो मनुष्यों की बनाई हुई गीता से नरक बनता है। जैसा कि नाम है नरक, का माने करने वाला, नर माने मनुष्य। मनुष्य क्या बनाता है? हैं? नरक बनाता है। कैसे नरक बनाता है? हैं? माता, कन्या, बहन, ये संबंध ऐसे हैं जो मनुष्य ही निभाता है कि जानवर निभाते हैं। मनुष्य ही संबंधों को निभाता है, लेकिन मनुष्य ही जब जानवर मिसल बन जाए, माता को माता न समझे, पत्नी समझे, अपने कंट्रोल में रखे, बहन को बहन न समझे, बेटी को बेटी न समझे, तो मनुष्य और जानवर में फर्क क्या रह गया? इसलिए बताया कि भगवान आकर के मानव माताओं के सर पर ताज रखते हैं। ये जिम्मेवारी का ताज माताओं पर रखते हैं कि तुम ही स्वर्ग का गेट खोल सकती हो, क्योंकि तुमने, खास करके भारत की माताओं ने, जन्म जन्मांतर पवित्रता के लिए बहुत सहन किया है। दुनिया वालों का भी सहन किया है, नाते रिश्तेदारों का भी सहन किया है, मोहल्ले वालों का भी सहन किया है, घर परिवार के सदस्यों का भी सहन किया है। इसलिए भारत की माताओं के ऊपर ये ताज भगवान ने रखा कि तुम ही स्वर्ग का गेट खोल सकती हो। पुरुष नहीं खोल सकते। जब पुरुष खोल नहीं सकते तो फिर पुरुषों को ज्ञान सुनाने का हक है? नहीं है। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि पुरुषों को ज्ञान सुनाने का भी हक नहीं, क्योंकि मुख पवित्र नहीं है। उसे कमल मुख नहीं कह सकते, कमल नेत्र नहीं कह सकते, कमल हस्त, कमल पाद नहीं कह सकते, क्योंकि इंद्रियों से पवित्र नहीं बने हैं। मनसा ही पवित्र नहीं है। मन तो इंद्रियों में सबसे मुखिया है ना, और मुखिया ही पवित्र नहीं है तो उसके संगी साथी हाँ पवित्र ही रहेंगे। तो ये पवित्रता का बीड़ा, पान का बीड़ा उठाने के लिए नंबरवार माताएं आगे आती हैं। उन माताओं में कोई अव्वल नंबर माता भी होगी। कौन होगी? है अव्वल नंबर माता वो ही हो सकती है जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। ये गायन संगम युग का है। नारी से पुरुषार्थ करके पहले नंबर में लक्ष्मी का पद प्राप्त किया है। उसके मुकाबले और जो भी माताएं हैं वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। इसलिए अव्यक्तवाणी में भी बाबा ने हम बच्चों को आदेश दिया, अभी क्या करना है? 70-71 साल तो बीत गए पुरुषार्थ करते करते। डायरेक्शन मिला भगवान का, पवित्र बनो, योगी बनो। कहां तक पवित्र बने, कहां तक योगी बने?
जितना बने होंगे उतना ही दूसरों को बना सकते हैं, नहीं बने हैं तो दूसरों को भी नहीं बना सकते। तो क्या एक भी पारिवारिक इकाई ऐसी तैयार हुई जिसको पवित्र परिवार कहा जाए? नई दुनिया स्थापन होगी तो कोई तो पारिवारिक इकाई पहली तैयार होगी ना, जो पहले पहले पवित्र बने, पवित्र वातावरण बनाए, पवित्र दृष्टि बनाए, पवित्र वृत्ति बनाए, ज्ञान इंद्रियों को पवित्र बनाए। जैसे कान हैं, कान अच्छा भी सुनते हैं और बुरा भी सुनते हैं। पवित्र कान किनको कहेंगे? है जो अच्छा ही सुनने के आदी हो। अगर कोई बुरा सुनाता भी है तो एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे, अंश मात्र भी उन सुनी हुई खराब बातों से प्रभावित न हो तो कहेंगे कान पवित्र है। जैसे भारत में गाया जाता है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। तो सदगुरु की अगर थोड़ी भी ग्लानि कोई सुनाए और सुनी ही बातों को धारण कर लिया और दूसरों को सुनाया तो प्रभावित कहेंगे या नहीं कहेंगे? है प्रभावित हुआ। अगर प्रभावित न हुआ होता तो दूसरों को सुनाने की क्या जरूरत? दूसरों को सुनाते हैं, इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट करते हैं। किस बात का? गुरु की ग्लानि का एडवर्टाइजमेंट करने में लगे हुए हैं। तो उन ग्लानि की बातों से प्रभावित हुए तब तो ऐसे कार्य में लगे हुए हैं। तो कान व्यभिचारी बन गए। इसलिए बाबा ने बोला है एक से सुनना है। अगर औरों से भी ज्ञान सुना तो ज्ञान भी व्यभिचारी हो जाएगा। मान लो दुनिया में 8-10 बड़े बड़े धर्म हैं जो फैले हुए हैं और उन धर्मों के फैलाने वाले 10 धर्म पिताएं हैं। भगवान की बातें और उन 10 धर्म पिताओं की बातें, उनमें अंतर होगा या नहीं होगा? जरूर अंतर होगा। हाँ, परम पिता परमात्मा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस एक की गारंटी है कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो उसका जिम्मेवार परम पिता परमात्मा शिव है, क्योंकि वो शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करने वाला है। सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर आ जाती है। इसके अलावा जितने भी हुए हैं शासक अथवा जितने भी हुए हैं धर्म पिताएं, उन्होंने कुछ न कुछ श्रीमत के बरखिलाफ बातें सुनाई है। और जो श्रीमत की बरखिलाफ बातें हैं वो ये अधर्म स्थापन करती है। सबसे जास्ती अधर्मी भारतवासी बने हैं या विदेशी बने हैं? कौन बने? क्यों बने? क्योंकि भारतवासियों के कान और धर्म वालों के मुकाबले सबसे जास्ती कच्चे बने। सब की बातें सुनते रहे।
भक्ति मार्ग में तो आदि ही बन गए। जो गुरु आया और उस गुरु ने जो बैठ करके सुनाया, सत्यवचन महाराज, माध्वाचार्य आए, उन्होंने सुनाया आत्माएं अनेक हैं। गीता का जब उन्होंने प्रवचन किया माध्वाचार्य ने, तो उन्होंने सुनाया आत्माएं अनेक हैं, मनुष्य आत्माएं अनेक हैं और भगवान एक अलग है। तो भी कर दिया सत्यवचन महाराज। शंकराचार्य आए, उन्होंने सुनाया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, आत्मा एक ही है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। वो परमात्मा ही अनेक रूप धारण करता है। वास्तव में आत्माएं अनेक नहीं हैं। तो सुनने वाले भारतवासियों ने क्या बोला? सत्यवचन महाराज। बताओ, अब एकदम विरोधी बातों को भी सत्यवचन महाराज। तो कान कच्चे कहेंगे या पक्के कहेंगे? कच्चे कान। भगवान भी आता है तो उसके पास कुछ धन दौलत है क्या? सोना चांदी है, हीरे जवाहरात हैं क्या? नहीं। क्या है? क्या लेकर आता है? ज्ञान लेकर आता है। ज्ञान माने जानकारी। काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी, सत्य की जानकारी लेकर आता है। आकर बताता है सत्य एक है। बल क्रिश्चियन लोग कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सत्य को भगवान कहा जाता है। हिंदू भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन वो सत्य कौन है? अरे कोई है या सारे ही सत्य हैं? है? सबको धर्मराज की सीट पर सुप्रीम जस्टिस बना के बैठा दिया जाए? सत्य की परिभाषा कौन बताएगा? जो सदा सत्य है वो ही आकर के सत्य की परिभाषा बताता है। उसको सदा शिव कहा जाता है। वो सदा शिव इस सृष्टि पर जब आते हैं तो सबसे जास्ती महिमा किसकी करते हैं? है? गीता की महिमा करते हैं। इसलिए उसका नाम ही क्या रख दिया? गीत। क्या? जो भी बोला वो क्या है? पोइट्री है, कविता है। वो कविता का अर्थ हर मनुष्य के जानने की बात नहीं है। उसकी गहराई एक परमपिता परमात्मा ही बता सकता है। इसलिए वो टीचर भी है। गीता माता के रूप में सृष्टि पर आता है तो जरूर गीता माता का भी प्रैक्टिकल रूप चाहिए। यज्ञ के आदि में दो माताएं थी। एक माता सारे यज्ञ को कंट्रोल कर रही थी। उसमें शिव प्रवेश भी होते थे। दूसरी माता, उसमें प्रवेशता की कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। लेकिन वो माता प्योरिटी में अव्वल नंबर साबित होती है।
अब परमपिता परमात्मा जो एवर प्योर है वो पवित्र में आवेगा या अपवित्र में आवेगा? अपवित्र में ही आता है। चाहे पुरुष हो चाहे माता हो, उसको प्रवेश अपवित्र में ही करना है। जो आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर 100% पवित्रता का पार्ट बजाने वाली श्रीमद् भगवत गीता इस नाम से पुकारी गई, वो तो ऊंचे से ऊंचा पद हो गया। वो तो वैष्णवी शक्ति हो गई। विष्णु को फॉलोअर्स आज भी भारत देश में बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। वैष्णव संप्रदाय उनकी क्या चीज प्रसिद्ध है? प्योरिटी, पवित्रता। विष्णु से ही बनता है वैष्णव, जैसे ब्रह्मा से बनता है ब्राह्मण, शिव से बनता है शैव। फॉलोअर्स या बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। विष्णु का अर्थ ही है नो विष, जिसमें विषय विकार का नाम निशान भी नहीं है। वो वैष्णवी शक्ति जो गीता माता के नाम से संसार में प्रसिद्ध होती है, जिसको बाबा नाम देते हैं सच्ची गीता। कैसी गीता? सच्ची गीता। इसका मतलब एक का नाम सच्ची गीता है तो जरूर कोई झूठी गीता भी है। झूठी गीता वो जो दूसरों से प्रभावित हो जाए, और सच्ची गीता वो जो एक के सिवाय और किसी से प्रभावित न हो। सृष्टि का फाउंडेशन पड़ता है, तो नई सृष्टि के फाउंडेशन में नई सृष्टि की पालन करता, शासन करता, जो घर परिवार की पालन करने वाली हो, उसका नाम क्या हुआ? गीता तो अभी पढ़ाई पढ़ने के समय की बात है। जब पढ़ाई का काम पूरा होता है, नई सृष्टि का परिवार एक इकाई तैयार हो जाती है, उस पारिवारिक इकाई की पालना करने वाली, उसका नाम क्या होता है? वैष्णवी। वो वैष्णवी शक्ति परिवार को पालना करने वाली निमित्त बनती है। ये परंपरा अभी तक चली आई है। बच्चों की पालना कौन करती है? माता करती है या पिता करता है? पिता तो घड़ी घड़ी गुस्से में आ जाएगा। पिता बच्चे की जीवन भर टट्टी पेशाब साफ करेगा? उसका रोना धोना सुनेगा? नहीं सुनेगा। माता में सहन शक्ति होती है। जिन माताओं कन्याओं में सहन शक्ति है, वो ही भारत का प्रतीक है। वो भारत माताएं ही नंबरवार हैं। भरत की पुत्रियों को कहा गया है भारत माता। भरत कहा जाता है भरण पोषण करने वाले को। तो जो वैष्णवी शक्ति है वो पवित्रता का आगार है।
नई सृष्टि जब आरंभ हुई तो भी कोई वैष्णवी शक्ति थी या नहीं थी? है? थी। सृष्टि के आदि में थी तो अंत में होगी या नहीं होगी? जो आदि में सो अंत में। वो ही आत्मा है जो संगम युग में संगम युगी लक्ष्मी नारायण बनती है। संसार में पहली पहली पारिवारिक इकाई की रचना करने के निमित्त बनती है। वो ही आत्माएं जन्म लेते 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 अंतिम जन्म में आकर के ऐसा पवित्र युगल बनती है जिनमें पहले पहले परमपिता परमात्मा प्रवेश करके ज्ञान की धन संपत्ति का बीजारोपण करते हैं। एक ज्ञान होता है सुनने सुनाने वाला। क्या? पंडित लोग होते हैं, शास्त्री लोग होते हैं, विद्वान आचार्य होते हैं, क्या करते हैं? शास्त्रों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और सुनाते हैं, या उनके मर्म को समझते हैं। है? शास्त्रों का सार तो सिवाय भगवान के और कोई सुना ही नहीं सकता। भगवान ही आकर के वेदों शास्त्रों का रहस्य खोलते हैं। तो एक ज्ञान होता है सुनने सुनाने का, और एक ज्ञान होता है जीवन में सुनने सुनाने के बाद जीवन में पहले धारण करना और धारण करके दूसरों को धारण कराना। तो एक है असली ज्ञान और एक हुआ नकली ज्ञान। भले ईश्वर का ही सुनाया हुआ ज्ञान क्यों न हो, लेकिन अगर सुनने सुनाने तक सीमित है, समझने समझाने और धारण करने कराने के तक विस्तार को नहीं पाया है, तो वो रावण का ज्ञान है या ईश्वरीय ज्ञान है? रावण का ज्ञान है। रावण तो बहुत प्रकांड विद्वान था। चित्रों में दिखाते हैं हाथ में, रावण के हाथों में वेद शास्त्र होते हैं। वेद शास्त्रों का प्रकांड विद्वान कहा जाता है। इतना प्रकांड विद्वान था कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि राम ने भी उस रावण को आवाहन किया था, निमंत्रण दिया था कि यज्ञहोत्र कर्म आकर के करो। और उन्हें भी मान्यता तो दी, लेकिन उसने क्या किया? निमंत्रण को स्वीकार किया या ठुकरा दिया? है? ठुकरा दिया। तो ज्ञान था या अज्ञान के कारण ठुकरा दिया? अज्ञान था। ज्ञान होता तो पहचानता कि ये तो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा, जिसे सूर्यवंशियों का मूल कहा जाता है, जिसमें परमपिता परमात्मा साक्षात प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं, उसके द्वारा निमंत्रण मिला है। तो अकेले रावण की बात नहीं है। जितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, जब भगवान आकर के ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं, उन सब विद्वान पंडित आचार्यों को निमंत्रण दिया जाता है, परंतु उस निमंत्रण को स्वीकार कर पाते हैं? तहे दिल से नहीं स्वीकार कर पाते। तो
एक होता है सुनने सुनाने का ज्ञान, जिस ज्ञान को दूसरी माता ने धारण किया, सुनाया भी और सुना भी, सुनने सुनाने तक सीमित रहा, रिजल्ट ये निकाला कि गीता का भगवान दादा लेखराज कृष्ण या रामबली आत्मा है? यज्ञ के आदि में उस माता ने रिजल्ट क्या निकाला? दादा लेखराज कृष्ण गीता का भगवान। गीता माता का साकार में अगर कोई भगवान इस सृष्टि पर है तो कौन है? दादा लेखराज। और वो परंपरा अभी तक भी बेसिक में चली आ रही है। वो ही माता वहां शरीर छोड़ती है, अंतमते सुगति मिलती है, दूसरा जन्म लेकर आती है, फिर फाउंडेशन डालती है। एडवांस ज्ञान का फाउंडेशन कौन सी माता के द्वारा पड़ा? वही गीता माता के द्वारा, जिसने सारा ज्ञान सुना और दूसरों को सुनाया भी। लेकिन जो मूल तंत्र है कि भगवान कौन, गीतापति भगवान कौन, ये स्वयं की बुद्धि में बैठा क्या? बैठा होता तो उस भगवान के स्वरूप को छोड़ ही नहीं सकती। नहीं बैठा तो बुद्धि प्रभावित हो गई। जैसे यज्ञ के आदि में बुद्धि प्रभावित हुई उस यज्ञ माता की, और वो यज्ञ माता से प्रभावित हुए ब्रह्मा बाबा, ऐसे ही अभी भी होता है। कृष्ण की आत्मा, दादा लेखराज की आत्मा अभी भी, जितनी भी ब्रह्मा कुमारियां हैं बीके वाली, बेसिक नॉलेज सुनाने वाली, उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भी जो अम्मा की अम्मा, दादी अम्मा रही हो, पहले भी प्रभावित थी उसी आत्मा से और अभी भी उसी आत्मा से प्रभावित है। प्रभावित होने के कारण क्या होता है? प्रभावित होने का कारण है गहराई तक ज्ञान की समझ नहीं है, बच्चा बुद्धि होने के कारण। वो आत्मा राम वाले व्यक्तित्व में भी प्रवेश करती है और उस माता में भी प्रवेश करती है। राम वाले व्यक्तित्व में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है चंद्रशेखर, पड़ता है ना, चंद्रभाल। फिर वही कृष्ण वाली आत्मा महाकाली में भी प्रवेश करती है। मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है, वही अधूरा। माने वो माता किससे प्रभावित है? कृष्ण वाली आत्मा से प्रभावित है। उसी को सर माथे पर रखा हुआ है। और उस माता के जो भक्त होते हैं वो भक्त भी सुनने सुनाने वाले। जब भक्ति करते हैं, भक्ति में लीन होते हैं तो जय माता दी करेंगे, पिताजी को पूरा ही भूल जाते हैं, पता ही नहीं पिताजी है भी या नहीं है। तो माता जिसने कृष्ण बच्चे को दुनियावी लोगों से प्रभावित होकर के अपना पति भगवान मान लिया, सर माथे पर धारण कर लिया, उसको सर्वोपरि माने, तो विनाश करेगी या स्थापना पालना करेगी?
विनाश की कारण बन जाती है महाकाली। और एक दूसरी माता भी थी जिसने दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन सुना, बुद्धि में धारण किया, बोला किसी से नहीं, और अभी भी उस ज्ञान के विस्तार को जितना सुना उतना धारण किया, और जितना धारण किया उतना ही दूसरों को बताया। जब एडवांस ज्ञान सुनेगी, क्योंकि एडवांस पार्टी को डायरेक्शन मिला है, क्या करो, विजय माला का आवाहन करो। तो जो शहद की मक्खियों की रानी है, उसका जब आवाहन होगा तो सारी विजय माला स्वतः ही उसके पीछे पीछे आ जाएगी। किस आधार पर आ जाएगी? है वो ही प्योरिटी के आधार पर। जो यज्ञ के आदि में प्योरिटी थी, वो प्योरिटी अभी भी इतनी ब्रह्मा कुमारियां हैं, उनमें कोई ब्रह्मा कुमारी तो 100% पवित्र होगी। कोई तो चंद्रवंशियों के बीज कोई ऐसी कन्या कुमारी होगी, क्यों तो माताएं तो उतनी पवित्र नहीं होती हैं, लेकिन कुमारियां तो पवित्र होती हैं। तो इतनी सरेंडर्ड हुई कुमारियां हैं, उनमें कोई 100% पवित्र कन्या होगी या नहीं होगी? ये सारी झूठी हो गई? जरूर होगी। उसके पीछे ढेर सारा हुजूम है। वो एक शहद की मक्खी निकलेगी, उसके पीछे पीछे सारा झाड़ आ जाएगा, और सारी दुनिया में रेवोल्यूशन हो जाएगा। ये रेवोल्यूशन की शुरुआत पहले ब्राह्मणों की दुनिया से होगी। अभी बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में रेवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सरेंडर्ड वर्ग में से कोई नहीं निकलता। सारे नॉन सरेंडर्ड समर्पित हो रहे हैं कि सरेंडर्ड समर्पित हो रहे हैं? नॉन सरेंडर निकल रहे हैं। बने घरगस्थ के कीचड़ में से रहने वाली आत्माएं सरेंडर हो रही हैं, गीता पाठशालाएं खोल रही हैं, अपने को समर्पित समझ के चल रही हैं, नंबरवार हले हैं। लेकिन जो संपूर्ण समर्पित जीवन बिताए रहे हैं बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में और चंद्रवंश की पालना में चल रहे हैं। कौन सी पालना? चंद्रवंश। एक होता है सूर्यवंश, एक होता है चंद्रवंश। इंद्रियों में ज्यादा गर्मी किसमें भरी हुई होगी? सूर्यवंशियों की इंद्रियों में ज्यादा गर्मी भरी हुई होती है, और चंद्रवंशियों में ठंडापन होना चाहिए। आदि से ही ब्रह्मा की आत्मा ठंडा पार्ट बजाती आई है, सहनशीलता का पार्ट बजाती आई है। एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं होगा जिसने ब्रह्मा बाबा के जीवन में थोड़ा भी अनुभव किया होगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दृष्टि मात्र से भी दुख दिया। उनके संग से आत्माओं को शीतलता की प्राप्त हुई, लेकिन कभी आंख से भी तुर्स नहीं हुए। तो ऐसे चंद्रवंश में पलने वाली जो अव्वल नंबर चंद्रिका होगी, जिसका नाम शास्त्रों में राधा दिया गया है। शास्त्रों में नाम दिया है सीता। सीता माने गरम या ठंडे? शीतल।
सीता माने शीत, इंद्रियों से भी शीतल, वाचा से भी शीतल, दृष्टि से भी शीतल और वाइब्रेशन से भी शीतल। ऐसी आत्मा जब एडवांस पार्टी में आती है और पालना की निमित्त बनती है, ऐसी पालना के निमित्त बनती है जो सूर्यवंशियों में श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बनता है, उस संगठन की पालना के निमित्त बनती है। सूर्यवंशियों में श्रेष्ठ आत्माएं कितनी हैं? 8 ही हैं, जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है। सेमी देव नहीं, 15.5 कला वाले देव नहीं। जो 15.5 कला बनेंगे वो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण देव होंगे या अपने धर्म के सदैव पक्के रहने वाले होंगे? 15.5 कला भी होंगे तो जरूर कन्वर्ट होंगे। जो पूरे 16 कला संपूर्ण बनते हैं और इसी जन्म में बनते हैं, इसी जन्म में नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने के निमित्त बनते हैं, वो ऐसी 8 श्रेष्ठ आत्माओं के पारिवारिक इकाई को पालना देने के निमित्त बनती है। वो पालना सच्ची गीता की है, झूठी गीता की नहीं होती। इसलिए मुरली में भी बोला है, गीता तू सच्ची गीता है। सच्ची सच्ची पालना देने वाली तो वो गीता है जो नई दुनिया का फाउंडेशन लगाती है। उसके लिए बोला गया है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। अपने कर्मों से श्रीमत दिखाती है, वाचा से उतना नहीं। कैसे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है? कर्मों के आधार पर प्रभाव पड़ता है, दृष्टि के आधार पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण वायुमंडल जो बनाती है उस वायुमंडल से प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी गीता है ईश्वर की मत। एक होती है ईश्वरीय मत और दूसरी होती है आसुरी मत। मत माने बुद्धि, अकल। तो आसुरी मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत, 3 प्रकार की मतें हैं। ईश्वरीय मत सिर्फ संगम युग में मिलती है और युगों में ईश्वरीय मत नहीं मिलती, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। और आसुरी मत है द्वापर कलयुग में मिलती है और संगम युग में नहीं मिलती है। अगर संगम युग में मिलती नहीं है तो फिर कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण कहाँ से पैदा हो गए? ब्राह्मण से देवता कन्वर्ट होने वाले सेमी देवता कैसे बनेंगे? कहाँ बन रहे हैं? अभी बन रहे हैं। एक की बातें नहीं सुनेंगे, जिनसे जिनसे भी बातें करेंगे, इधर बातें करेंगे, उधर बातें करेंगे, रज रज की बातें करेंगे। ऐसे बातें करेंगे जैसे इनकी बातें आपस में सच्ची हैं और बाकी सारी दुनिया झूठी है। तो आसुरी मत संगम युग में भी है, आसुरी मत द्वापर कलयुग में भी है, लेकिन सतयुग त्रेता में आसुरी मत नहीं होती। और दैवी मत द्वापर कलयुग में दैवी मत नहीं होती। और कहाँ होती है? सतयुग त्रेता में दैवी मत होती है और संगम युग में भी दैवी मत होती है।
कैसे? क्या प्रूफ है? दैवी मत का क्या प्रूफ है? अभी दैवी मत देवता देगा, ईश्वर देगा या असुर देगा? देवता देगा। कौन है देवता? अगर है तो बताओ। महादेव है। महादेव मत देने वाला है तो शिव बाबा ईश्वर है या देवता है? हैं? ईश्वर है। फिर देवता, देवता मत संगम युग में कहां से आई? संगम युग में देवताई मत है या नहीं है? हैं? अरे है कि नहीं? माता है तो चुपचाप बैठी है। हाँ, ब्रह्मा की सोल जब निराकारी स्टेज धारण करती है, राम वाले व्यक्तित्व में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, तो संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? है? लगता है। तो जो भी मति आती है उस समय, वो मति श्रेष्ठ मति है या दुष्ट मति है? श्रेष्ठ मति आती है। और वो जो भी उस मति से धारण करेगी, क्योंकि देवात्मा है, 100% देवात्मा है, 16 कला संपूर्ण। वो आत्मा जब भी जाती है गुलजार दादी में वाणी चलाती है, तो एक भी महावाक्य ऐसा नहीं होता है जो ईश्वर की वाणी मुरली के बरखिलाफ हो। कोई ऐसा वाक्य निकला अव्यक्त वाणी का जो मुरली के महावाक्य को काटने वाला हो? किसी ने पढ़ा? किसी ने सुना? किसी ने सुनाया? नहीं। लेकिन एक अंतर है उस वाणी में, मुरली में और अव्यक्त वाणी में। क्या अंतर है? मुरली है ज्ञान की वाणी और अव्यक्त वाणी है धारणा की वाणी। धारणा देवता में होगी या भगवान में होगी? भगवान अगर धारणा करने लगे तो फिर इस पापी सृष्टि का विनाश हो ही नहीं सकता। भगवान के ये गुण नहीं है। क्या? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये देवता के गुण हैं। जो भगवान का पार्टधारी है, उस भगवान के पार्टधारी के ये गुण नहीं है। ओम शांति।